दलाल भाजपा की बी टीम, सरकार की पालतू और अब हाथ में हाथ डालकर काम करने वाले। दोस्तों, इन तमाम बातों से चुनाव आयोग को विपक्ष ने नवाजा है, एक बार नहीं दसियों बार। और अब संजय राउत का बयान आ गया है जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। संजय राउत ने ऐसा विस्फोटक बयान दिया है जिससे खलबली मच गई है। तो दोस्तों, पूरा माजरा क्या है बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। कैसे चुनाव आयोग अब सवालों के घेरे में है, उस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल लीरा। दोस्तों, ये कितनी अफसोस की बात है ना कि चुनाव आयोग को लेकर देश की जनता और विपक्षी पार्टियों की राय अब इतनी ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है। चुनाव आयोग जिसे निष्पक्ष रहना कितना जरूरी हम सभी जानते हैं, क्योंकि उसकी ईमानदारी और फेयर वर्क ही देश का भविष्य चुनती है। मगर देखिए, बीते सालों से चुनाव आयोग की कितनी धज्जियां उड़ रही हैं। जो पहले कभी चुनाव आयोग का जिक्र भी नहीं होता था, वो अब हर किसी की जबान पर है। आज किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि सत्ता से हाथ मिलाने और जनता से धोखा करने के लिए। चुनाव आयोग इस समय देश की सबसे बदनाम, सबसे विवादास्पद और सबसे अविश्वसनीय संस्था बन गया है। मतलब जिस चुनाव आयोग को देश में सबसे बेदाग होना था, भरोसेमंद होना था, लोकतांत्रिक होना था, सवालों से परे होना चाहिए था, उसमें दाग ही दाग हैं, उस पर सवाल ही सवाल हैं। और अब महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग पर मोर्चा खोला है और साफ ये कह दिया है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ हाथ में हाथ डालकर चलती है। और दोस्तों, हाथ में हाथ डालकर तो यार दोस्त ही चलते हैं, और अभी की स्थिति में चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टीज की यारी दोस्ती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वजह आप जानते हैं, मगर सारी बातें जानते बूझते भी सब कुछ हो रहा है। देखिए दोस्तों, संजय राउत के बयान पर खबर भी मौजूद है। संजय का बड़ा बयान, चुनाव आयोग अब बीजेपी का एक्सटेंडेड ऑफिस बन गया है। दोस्तों, बिहार में इस वक्त एसआईआर प्रक्रिया जो चल रही है, उसे लेकर किस कदर बिहार में घमासान मचा हुआ है। चारों तरफ से शिकायतें आ रही हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग काम होता हुआ दिखा रहा है, वैसा कहीं नहीं हो रहा। फॉर्म सही से भरे नहीं जा रहे हैं, कहीं पर दस्तावेज मांगे हैं तो फिर कहीं पे नहीं, कहीं बीएलओज घर घर जा रहे हैं तो कहीं नहीं, कई फॉर्म्स में सिर्फ नाम लिखा है और कुछ में नहीं। चुनाव आयोग बस ऊपर से प्रेशराइज कर रहा है अपने कर्मचारियों को और ग्राउंड में सारा काम गड़बड़ हो रहा है। जल्दबाजी की होड़ मचाई जा रही है और उसके चलते सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। कंफ्यूजन इतना है कि पूछे मत। और ऐसे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ना ही जनता को ठीक तरह से कोई सूचना दी। ऐसे में विपक्ष तो हमलावर होगा ही। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया बीजेपी के इशारे पर की जा रही है, जिससे करोड़ों पात्र भारतीय नागरिकों दस्तावेजों के अभाव में वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। और इसी कड़ी में संजय राउत, जो हर मामले में मुखरता से बोलते हैं, उन्होंने तीखी टिप्पणी कर डाली। संजय राउत ने मुंबई के भांडुप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार का चुनाव हाईजैक करने की कोशिश है, जैसा महाराष्ट्र का किया, लेकिन उससे क्रांति हो जाएगी। बिहार क्रांति की भूमि है। जब जब देश में क्रांति हुई है, दो ही राज्यों में हुई है, बिहार और महाराष्ट्र। हम बिहार की जनता से उम्मीद करेंगे। संजय राउत यही नहीं रुकते, वो आगे कहते हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी का हाथ में हाथ मिलाकर काम हो रहा है। चुनाव आयोग देश का चुनाव आयोग नहीं है, ये बीजेपी का चुनाव आयोग है। सभी राज्यों में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद हम सभी चुनाव आयोग से रखते हैं, लेकिन अब नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी का एक्सटेंडेड पार्टी है, या कहें कि ऑफिस है। वहां से जो बीजेपी को चाहिए वो हो जाता है। इसके बाद वो अजीत अंजुम के ऊपर भी टिप्पणी करते हुए कहते हैं दोस्तों कि चुनाव आयोग का पर्दाफाश पत्रकार ने किया, उस पर एफआईआर हो गई। अगर उसने गड़बड़ी दिखाई तो उसको सुधारना था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे सब कुछ हो रहा है। बिहार में चुनाव आयोग का कहना है कि लगभग फॉर्म्स भरे जा चुके हैं, केवल 6% जनता बाकी रह गई है। तो ये फॉर्म्स किस तरह से भरे जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी, तो अब देखना होगा कि उस टाइम अब क्या होता है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? संजय राउत ने जो कुछ कहा उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।